मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष और शांति दें। जिस युग में हम रहते हैं, इसी युग में अनेक लोग अपने जीवन को व्यस्तता से बर्बाद करते हैं। अगर हम मोड़ के देखेंगे तो मनुष्य की ये मूर्खता लगातार दौड़ के आ रही है। हमारे पूर्वजों ने बुद्धि से प्यार किया है और बुद्धि के साथ जीवन जीने के लिए बहुत बहुत प्रयास की। हाँ, बुद्धि के साथ जीवन जीना बहुत महत्व है। अगर बुद्धि नहीं है तो बहुत कुछ खो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके जीवन को भी खो सकते हैं। आज के वचन भी बुद्धि को प्रकाश से तुलना करते हैं और मूर्खता को अंधियारे से। आज के वचन के द्वारा हम बुद्धि के महत्व को सीखें, न केवल यहाँ तक वरन मनुष्य की बुद्धि की सीमा भी हम पहचानें, इसलिए कि हम और गहराई से परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि में पहुंचने के लिए। आजकल कोरोना से भी बहुत लोग मरते हैं और अभी सर्दी भी आने वाली है, इसलिए सरकार की तरफ से कोरिया में तो तेज जोखिम के वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक 38 लोग मर गए हैं वैक्सीन की वजह से, तेज जुकाम की वैक्सीन की वजह से। हम बुद्धि के साथ जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन आज के वचन के अनुसार हम सीख सकते हैं कि हम बचना चाहते हैं, फिर भी मनुष्य की व्यर्थता से हम नहीं बच सकते हैं। मनुष्य जितना बुद्धिमान क्यों न हो, वास्तव में मृत्यु से नहीं बच सकते हैं। आयु की किताब 5 अध्याय 7 में इस तरह लिखा है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। आपके जीवन कितना व्यर्थ है, आपके जीवन वास्तव में कितना अर्थहीन है, और आप जो काम करते हैं मानो वायु को पकड़ना जैसा होता है। इन बातों को आप गंभीरता से अगर महसूस नहीं करेंगे तो वास्तव में आज के वचन जो सोलोमन के द्वारा परमेश्वर हमें बताते हैं, उस वचन को आप समझ नहीं पाएंगे और संसारिक आकर्षण से आप उन आकर्षणों के दास्ताव से आप बच नहीं पाएंगे, और परमेश्वर जो शांति और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई देना चाहते हैं उसको कभी भी अपना न पाएंगे। ये सबोपदेश किताब न केवल मनुष्य के जीवन की अर्थहीनता, संसार के व्यर्थता और हमारे कामों के वायु जैसे पकड़ने जैसे ऐसे अर्थ देते हैं, न केवल हमें वरन निराशा में डाल देते हैं, वरन इन निराशों के द्वारा हमें और ऊंची बुद्धि के बारे में बताना चाहते हैं। हमारी सीमा को पार करके परमेश्वर के बुद्धि में हमें पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह किताब होती है। आज के वचन सबोपदेशक 2 अध्याय 12 से लेकर 17 तक। फिर मैंने अपने मन को फेरा कि बुद्धि और बाबलापन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारा से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है
उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ? और मैंने मन में कहा, यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो बुद्धिमान का और न मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ बिसर जाएगा। बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है? इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। पॉइंट 1, उबाऊ जीवन में बुद्धिमान बनो। मनुष्य जीवन एक शब्द में बोलें तो बोरिंग है, उबाऊ है। आज के वचन भी इस तरह लिखा है कि एक मनुष्य राजा के पास आएगा, वो क्या करेगा? लिखा है, केवल वो ही जो होता चला आया है। लेकिन मनुष्य जीवन बोरिंग है, इसलिए ऐसे अपनी मर्जी से चलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं। हमारे उबाऊ जीवन में भी बुद्धि के साथ जीना है। बुद्धि को प्रकाश से तुलना की है। बुद्धि सचमुच में उत्तम है अंधकार से, मूर्खता से। इसलिए यूनानियों ने भी बुद्धि को सचमुच में सबसे महत्वपूर्ण समझ लिया, और इंडिया में भी बहुत बहुत ऋषि मुनियों ने तो बुद्धि को पाने के लिए, उत्तम सर्वोत्तम बुद्धि को पाने के लिए, समझ में पहुंचने के लिए अपने जीवन को सब कुछ डाला है। इब्रानी के शब्द में जो बुद्धि का शब्द है हकमा, इसका मूल रूप है एक क्रिया से आया हकाम। इसका मतलब है मनुष्य जीवन से संबंधित आपके मनोविचार और आपके एटीट्यूड, उसको बुद्धि कहते हैं। आपके जीवन के परिस्थिति में आप कैसे सोचते हैं, कैसे एटीट्यूड रखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपके पास बुद्धि है कि नहीं। थोड़ा उदाहरण से हम थोड़ा सोचें, आप किसी की बात बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनने वाले हैं तो आपके पास बुद्धि है। बिना सुनते शीघ्रता से आप कुछ बोलते हैं तो आप मूर्ख कहते हैं। अगर आप पैसों के दास बन के जैसे पैसे चलते हैं वैसे ही आप उसके पीछे पीछे चलते हैं, आप मूर्ख हैं। लेकिन अगर आप पैसों का स्वामी बन के पैसों को कब में रख के ठीक रीति से उसको प्रयोग करना आपको आता है तो आपके पास बुद्धि है। इसलिए हम प्रार्थना करते रहें कि हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दें, क्योंकि आप बुद्धि का स्रोत है। मुझे बुद्धि के साथ जीने दें, हर मूर्खता की राह से मेरे को बचाएं। आमीन। बुद्धि का मूल्य कितना है? आज के वचन 13-14 में इस तरह लिखा है, तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारा में चलता है। परमेश्वर ने सुलेमान राजा को तो बुद्धि दी है। तो उस देश की बात है, एक शहर में 2 वेश्याएं थी। तो एक एक को बालक हुआ, उत्पन्न हुआ। एक दिन दोनों साथ में सो रहे थे, तो एक बालक उसके माँ के द्वारा दब जा के मर गया है। तो जिसका बालक मर गया है वो चुपके से आके दूसरे लेडी के गोद में से उसके बालक को ले लिया और अपने मरा हुआ बालक को रख दिया। तो बात पता चल गई। तो दोनों राजा के पास आए और बोलने लगे कि जो मरा है वो तेरा है, जो जिंदा है वो मेरा है। दोनों इस तरह बोलने लगे। तो राजा ने सुना, राजा ने ये आज्ञा दी, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के पास सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तो क्या हुआ होगा? असली माँ के दिल टूटने लगे। नहीं नहीं नहीं, राजा है मेरे प्रभु, ऐसा ना होने दे, तो उसको जिंदा उसको दे दो। नहीं नहीं, उसको काटना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी औरत क्या बोलती है, नहीं उसको काटना चाहिए, आधा आधा करके दो उसको मेरे को। तब राजा को पता चल गया। राजा ने क्या कहा? राजा ने यह कहा कि जो पहले बोली है उसको ये बच्चा दो, क्योंकि वो असली माँ है। लोग हैरान हो गया उस बुद्धि के द्वारा। तो इस बुद्धि के द्वारा बालक का जिंदगी बच गया है
और माँ के दिल जो टूटने वाली थी तो वो भी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, और समाज में न्याय स्थापित हो गया है। और वास्तव में ये जो सुलेमान राजा का लीडरशिप बिल्कुल स्थापित हो चुके हैं। अंत में परमेश्वर को महिमा मिली, क्योंकि परमेश्वर ने ये बुद्धि दी थी। इसलिए बुद्धि का मूल्य हमारे समाज से बाहर होता है, देश को बचाता है, प्राण को बचाते हैं, समाज को बचाते हैं। जो महत्व है लंबे समय तक उसकी याद की जाती है, और जो सचमुच में महत्वजन है हम उनकी याद लंबा समय तक करते हैं। हम भी स्वयं लंबा समय तक तो लोगों की याद में पड़ना चाहते हैं। इसलिए जिनकी याद लंबे समय तक नहीं होते हैं तो उनका मूल्य ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो सब अंत हो जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि भी बस वहाँ तक, मनुष्य की मृत्यु तक। मृत्यु जैसे मनुष्य के जीवन को व्यर्थ करने वाली चीज़ें और हैं। मृत्यु के सामने मनुष्य के प्रकाश जैसी बुद्धि भी बिल्कुल उसके प्रकाश को खो देती है। क्या आप आपके इस तरह व्यर्थ अस्तित्व को सामना करते हैं? क्या आपके होने वाली मृत्यु के सामने आप खड़े होते हैं? अपने जीवन के अस्तित्व की व्यर्थता को देखना पीड़ा है, लेकिन जरूर देखना ही है। देखेंगे तो और ऊंची बुद्धि के राह दिखाई देगी। मनुष्य के जीवन को अगर क्रिश्चियन वार के रूप में इस तरह देखते हैं, ज़्यादा मनुष्य के जीवन पर तो लगाव नहीं रखते हैं। जिनको मालूम है कि उनकी जो मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमेशा तैयार होके जीवन जीते हैं। इंडिया मनाली में मैंने एक जो क्रिश्चियन मिशनरी मेडिकल डॉक्टर्स के पति पत्नी को देखा है, क्योंकि पहाड़ ज़्यादा है ना, बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं। एक बार यात्रा के लिए जाते हैं तो पता नहीं वो जिंदा हो के आएगा नहीं आ पाएगा। इसलिए जब जब ये विदा होते हैं तो दोनों पति पत्नी तो ठीक दिल से विदा करके भेजते हैं, तो चले जाते हैं यात्रा के लिए। मनुष्य के जीवन के अस्तित्व की व्यर्थता प्रभु यीशु मसीह में अगर आप सनातन काल के परमेश्वर से मिलेंगे तो गायब हो जाती है। वो परमेश्वर हमको अनंत काल के टाइम के लिए इनवाइट करते हैं। वो परमेश्वर हमारे साथ सदा के लिए रहना चाहते हैं। मृत्यु के सामने मनुष्य की जो क्षमता है प्रभु यीशु में खत्म हो जाती है, जिसने वास्तव में मृत्यु का सामना किया है, विजय पा ली है, और हमें मृतों में से फिर से जी उठने के बाद हमें पुनरुत्थान की आशा दिलाते हैं। सुलेमान किंग ने मनुष्य जीवन के कमजोरी को देखा है। चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, सब मर जाते हैं। वो अच्छा नहीं लगा। कारण यह है कि सुलेमान ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, पुनरुत्थान की आशा के बारे में जाना नहीं है, इसलिए अपने जीवन से घिन आया। लेकिन हम कितने धन्य युग में रहते हैं जिसमें हम सुनते हैं, बहुत बार हम मौका पाते हैं कि प्रभु यीशु में अब आएंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन पाएंगे, पाप क्षमा पाएंगे, पुनरुत्थान की आशा अपना पाएंगे। हम कितने धन्य जीवन जीते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु के सुसमाचार को अपनाइए, तो आप इस सुलेमान के सीमा को आप पार करके सचमुच में और ऊंची बुद्धि में और ऊंची आशा में आप प्रवेश करेंगे। मनुष्य की नियति के बारे में थोड़ा सा हम मनन करें। अगर कैंसर का जो पेशेंट अपने उस गंभीर बीमारी के बारे में अंगीकार न करें और ये बोले कि मैं मरीज नहीं हूँ, मेरे पास बीमारी नहीं है, इस तरह बोलते रहेंगे, कठोर होते रहेंगे, तो वो आगे नहीं जा पाएंगे ना। ठीक डॉक्टर्स के द्वारा उसके इलाज नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर के सामने मनुष्य जीवन भी इस तरह होते हैं। मनुष्य के जीवन के गंभीर समस्या को परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो चंगाई का, रिकवरी होने का, उधर पाने की आशा होती है। परमेश्वर आपके बारे में बोलते हैं आप पापी हो, लेकिन आप खुद बोलते हैं मेरे पास पाप नहीं है। तो
पाप क्षमा पाने के आशा उड़ जाती है। प्रभु यीशु ने आपके पाप के लिए अपने जीवन दे दिया है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो सदा के लिए पाप क्षमा पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। इस तरह परमेश्वर वादा करते हैं कि अगर आप बोलेंगे मेरे पास पाप नहीं है, क्यों मारा प्रभु यीशु, तो आपके पास कोई आशा नहीं। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था तो मेरी पुरानी नियति थी, वो क्या है? रोमियो 3:23 है। क्या लिखा है? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप में पैदा हो गया, पाप करके करके तो पाप में नाश होने वाले और नरक की आग में डाले जाने वाले थे। इस यहां तक देखेंगे तो दुख ही दुख होता है। इसलिए सुलेमान ने कहा कि जीवन से घृणा है, पाप के दास्ताव में से तो कौन बचा सकेगा। परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं फिर भी उनके पास पहुंच नहीं सकते क्योंकि पाप के समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सचमुच में धन्य युग में जीने के लिए आशीष दी है। जिस आशीष के द्वारा हम जीते हैं वो आशीष सोलोमन के पास नहीं था। सोलोमन से भी उत्तम वरदान और आशीष परमेश्वर ने हमें दी है। जो पापों में पड़े हुए हैं उनके लिए छुटकारा का सुसमाचार फैलाया गया। पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या करना था? क्या तपस्या करना था? ख्याम प्राप्त करना था? भक्ति रखना था? नहीं, फ्री में परमेश्वर हमें फ्री में बचाना चाहते हैं। फ्री में हमें पाप क्षमा भी देना चाहते हैं, शांति भी फ्री में देना चाहते हैं। सेंटमेंट धर्मी ठहराया जाने से यह मतलब होता है। रोमियो 3:24 में इस तरह लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंटमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। आपके कर्म की वजह से नहीं, परमेश्वर सिर्फ अपने अनुग्रह से सेंटमेंट आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए रोमियो 3:24 मेरी नई नियति है जो प्रभु यीशु में है। हाँ, हमारे जीवन इस जो आकाश भूमंडल में तो एक छोटा सा धूल भी नहीं है, बहुत व्यर्थ होता है। लेकिन ये व्यर्थता जब प्रभु यीशु में आएंगे तो गायब हो जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है और मृत्यु के जो धमकी, मृत्यु का दौर भी गायब हो जाता है। प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठे हैं। जिसने मृत्यु का सामना किया, मृत्यु से विजयी पा ली है, वो यीशु आपको मुझको समर्थ देते हैं। इसलिए हम मृत्यु के शिकार नहीं बन जाते हैं, पर हम जीवंत होके प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु के संग अनंत जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें अपने प्रभु के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में। अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो अपने जीवन के अस्तित्व के जो व्यर्थता है और मृत्यु का डर है उनका सामना करेंगे और आनंद के साथ, विजय के साथ परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। आज के पॉइंट 3, अपने जीवन से घृणा करके बुद्धिमान बनो। 17 पद में लिखा है, बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की। क्या कभी आपने अपने जीवन से घृणा की थी? इंडियन आदमी एक साधु सुंदर सिंह की कहानी में बताना चाहूँगा। साधु सुंदर सिंह 1889 तो इंडिया पंजाब में पटियाला के एक गांव है रामपुर में पैदा हो गया। लेकिन उसकी 12 साल की उम्र में माँ मर गई। क्रिश्चियन स्कूल में थोड़ा पढ़ाई करता था, लेकिन वो क्रिश्चियन रिलीजन से बिल्कुल घृणा करता था, इसलिए बाइबल को भी जला दिया है और चर्च को बिल्कुल सताव दिया था। लेकिन 16 साल की उम्र में उसने फिर से बाइबल को जला दिया और 3 दिन बेचैन हो गया। उसने बहुत कोशिश की अनेक प्रकार के जो धार्मिक किताबों को पढ़ के शांति पाने के लिए, लेकिन शांति नहीं मिली। इसलिए
अपने जीवन से घृणा की। एक रात वह गंभीर हो गया और इस तरह प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर आप है तो मुझको सही रास्ते पर ले चल। अगर आपको आपकी अगुवाई नहीं तो मैं सवेरे जो 5 बजे लाहौर के लिए जाती है ट्रेन होती है, मैं उसके नीचे दब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो गंभीरता से ईश्वर को पुकारा। करीब 4:30 बजे सुबह उसके कमरे में बहुत प्रकाश मिला है। उसने देखा, लेकिन वो कोई सिख धर्म के कोई गुरु नहीं, कोई हिंदू धर्म के कोई ईश्वर नहीं था। तो कौन था वो उसके सामने जो खड़ा हो गया प्रकाशमान होके? प्रभु यीशु मसीह था। उसने पूछा, आप कौन है? तो उसने कहा, मैं नासरत यीशु हूं जिस पर तू सताता है। हिंदी में बोला, तुम मुझे कब तक सताओगे? मैं तुमको बचाने आया हूं। तब सुंदर सिंह समझ गया कि प्रभु यीशु जिंदा है और वो परमेश्वर है जिसकी तलाश वो कर रहा था। तो अवर्णनीय शांति उसके दिल के अंदर आने लगी है। इसलिए 16 साल की उम्र में सुंदर सिंह ने निश्चय किया कि वो साधु बन के प्रभु के सुसमाचार फैलाता रहूंगा। इसलिए पगड़ी पहन के, तो स्कालित वो कपड़े पहन के, इस तरह वो बहुत बहुत दुख उठाया, सुसमाचार बांटा, इंडिया में, तिब्बत में और संसार के कोने कोने में जाके प्रभु यीशु के प्रचार किया। अपने जीवन से घृणा करना है। कोई अर्थ न देने वाले जीवन को अर्थपूर्ण समझते हुए अगर आप जीते रहेंगे तो संसार की खुशी में तो चले जाएंगे, लेकिन वास्तव में अब निराशा में हो जाएंगे। इसलिए जितना निराशा में जा सकते हैं जाओ, अपने जीवन से घृणा करो और प्रभु यीशु के चरणों में आओ। तो प्रभु यीशु आपके जीवन को सचमुच में अर्थपूर्ण बनाएंगे और नया बनाएंगे। आप बदल जाएंगे, जैसे मैं बदल गया, जैसे हमारे भाई लोग बदल गया है। जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं वे लोग जीवन के अर्थ नहीं समझ पाएंगे, जीवन के मूल्य भी सच में नहीं समझ पाएंगे। हाँ, जरूर जीवन में शांति नहीं पा सकेंगे। जिनको संसार के कामों का स्वभाव पता चल जाता है, सचमुच वो अपने जीवन से घृणा करते हैं, गंभीरता की निराशा में चले जाते हैं। 17 पद में कारण बताते हैं क्यों अपने जीवन से घृणा की। क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। कोरोना वायरस की वजह से आज तक 4 करोड़ के ऊपर लोग तो इन्फेक्टेड हो गया है और 11 लाख से ज़्यादा लोग तो मर गया है। मनुष्य के जीवन व्यर्थता में चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मनुष्य जीवन से सच में क्या पा सकते हैं पीड़ा के अलावा? हाँ, सच में मनुष्य पीड़ा का सागर में तो डूब जाते हैं। आज के वचन में भी इसलिए सब उपदेशक के जो लेखक बताते हैं कि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ। दुख ही दुख है, व्यर्थता ही व्यर्थता है। इसलिए वो ऐसे अंगीकार करते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। यही है संसार के कामों का सच्चा स्वभाव। निराशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, वरन हमें सचमुच में जानना है, सही दिमाग से देखना है कि ये संसार के जो वास्तविक स्वभाव क्या है। व्यर्थता है। हाँ, निराशा जरूर होगा, लेकिन जब आप किसी बात के, किसी घटना के, किसी आदमी के, किसी काम के सच्चे स्वभाव को आप देखेंगे, जानेंगे, तब सही रास्ता चुन सकते हैं ना। अगर आपके पास परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है, आप सिर्फ पैसा कमाते हैं, पैसा जमा होने से आपको खुशी मिलती है, इसको आप जिंदगी समझते हैं, तो वास्तव में आप संसार के स्वभाव को ठीक नहीं समझ पाने वाले, तो बहुत बहुत दूर दूर चले जाएंगे। अगर परमेश्वर के बिना आप खुश हैं, सुख हैं, संसार को एंजॉय करते हैं, तो आप सच में व्यर्थ जीवन जीते हैं, वायु को पकड़ने वाले बन गए हैं। अंत क्या है? व्यर्थता है। बुद्धिमान बनो, ये कैसे? संसारिकता से भी
मनुष्य की बुद्धि होती है, लेकिन इस बुद्धि में सीमा होता है, कमजोरी होती है, क्योंकि मनुष्य पापी है, पाप से प्रभावित है और संसार व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य के बुद्धि के अंदर सीमा है और कमजोरी है। इसलिए इस मनुष्य के बुद्धि को पार करना है, सच में बुद्धिमान बनना है। कैसे मनुष्य के बुद्धि के लेवल को पार करके हम सचमुच में बुद्धिमान बन जा सकते हैं? तरीका यह है कि परमेश्वर की दृष्टि को अपनाना है। परमेश्वर की दृष्टि से कामों को, जीवन को, चाल चलन को, अपने को परखेंगे तो सचमुच में बुद्धि जीवन जी सकते हैं। इसलिए आज के एक जो सहायता मिलती है, पहले कोरिन्थियों 1:30 पर, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, यानी बुद्धि ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। इंग्लिश NIV बाइबल में पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाते हैं। It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताया? परमेश्वर की तरफ से आया हुआ ज्ञान या बुद्धि। उस परमेश्वर की बुद्धि को अपनाएंगे तो मन में परमेश्वर की दृष्टि आ जाएगी और परमेश्वर का दिल आ जाएगा, और उसी बुद्धि से संसार को देखेंगे। संसार के स्वभाव आपको दिखाई देता है और संसार के आकर्षण में, परीक्षा में न पड़ेंगे। इसलिए आज के वचन के पॉइंट बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु कौन है? He is wisdom from God. परमेश्वर की ओर से बुद्धि है। अगर प्रभु यीशु को यानी उस बुद्धि को अपनाएंगे तो बोनस भी है। क्या है? धार्मिकता भी साथ में आ जाएगी, आपको पवित्रता भी मिलेगी और छुटकारा मिलेगा। जिस जीवन के अंदर धार्मिकता नहीं है, यानी परमेश्वर सामने सही ढंग से नहीं चल पाते हैं और पवित्रता नहीं है, जिसके जीवन के अंदर उद्धार नहीं है, तो वो कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं? नहीं ना। इसलिए जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु आएंगे तो परमेश्वर की बुद्धि आपकी, मेरी बन जाएगी और साथ साथ धार्मिकता के गुण, पवित्रता भी, छुटकारा भी आपका, मेरा हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको प्रभु यीशु में बुद्धिमान बनाए और धार्मिक जीवन जीने पाए, आप पवित्र जीवन जीने पाए, जरूर जरूर छुटकारा पाने वाले बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।